हेलो। मेरा कल ऑपरेशन हुआ है फिस्टुला का। तो हम फिस्टुला के बारे में बात करने वाले हैं। लगभग 6 महीने पहले लगभग मुझे डिटेक्ट हुआ था कि कुछ बस्ट है जो अपना मेरा जो एनल होल है, जहाँ से मतलब अपना जो वेस्ट मटेरियल वो निकलता है, तो उसके बाजू में एक बस्ट था। तो वो बस्ट मुझे लगा कि पहले जो हमारा कुछ बाल वगैरह ऐसा कुछ अगर निकल आता है तो जैसे बाल तोड़ हो जाता है ना, मुझे तो पहले लगा था वैसे कुछ हुआ है। मेरे बॉडी पर बाल बहुत सारे हैं तो उसकी वजह से शायद ऐसे हुआ होगा। तो कई दिनों तक मैं उसे निगलेक्ट करता रहा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पेन भी होने लगा था। तो पेन के साथ साथ मैंने जब चेक किया, मिरर लेके मैंने चेक किया था अपने हाथ से, तो मुझे पता चला कि उसमें ना कि जो पस रहता है वो पस भी उसमें जमा हो रहा था। तो मतलब ये ऐसी चीज़ है कि हम कई बार बाकी किसी को बता नहीं पाते हैं, लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाते। तो हमें खुद उस पर कुछ स्टडी करना पड़ता है बोलो, या फिर हमें उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, या फिर डायरेक्ट तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें बहुत ज़्यादा तो दर्द नहीं होता था, लेकिन जब उसमें पस जमा हो जाता था ना, तो उसके बाद में पस होने के बाद में वो थोड़ा बड़ा हो जाता था। तो जो अपना आता है ना दोनों साइड की जो ये रहते अपने बट्स, तो उसके बीच में आके वो पेन करता था। तो ऐसे पेन मुझे मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा कभी कभी। तो मैंने यूट्यूब वगैरह किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता था तक कि वो है क्या। मुझे तो लगता था वो बाल तोड़ है। तो मैंने उसमें अपनी जो रेगुलर मेडिसिन वगैरह रहती है, थोड़ा क्रीम वगैरह लगा कर ट्राई किया, लेकिन वो तब तक के लिए जाता था, बाद में फिर से आता था। तो मेरी क्या रहती है कि मेरी जो शिफ्ट है ना, ड्यूटी है, स्टैंडिंग ड्यूटी है मेरी, तो खड़ा रहना पड़ता है, 8-8 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि कुछ ना होता है ना, बहुत ज़्यादा अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, खड़े रहते बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बोलो, तो ऐसी चीज़ों की वजह से होता है। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि यार नहीं, ये कुछ टेक्निकल टर्म है, तो टेक्निकल चीज़ है तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो एक बार मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसमें कुछ जो अपना ये रहता ना पाइल्स वगैरह, वही टाइप में है। तो मेडिसिन लिख के दिए। मेडिसिन मैंने लिया लगभग 1 हफ्ते तक, तो उस टाइम के लिए क्लियर हो गया। उसके बाद में लगभग 1-1.5 महीने तक मुझे उसकी कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन बाद में फिर से मुझे वही शुरू होने लगा। समर के दिन थे, पिछले समर की बात है। तो समर के दिनों में वो ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई इसका कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था ये है क्या। तो बाद में मुझे एक दिन पता चला कि ये फिस्टुला बोलते हैं इसको। मुझे तो पहले तो मैंने है ना फिशर फिशर करके बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए। कुछ कुछ चीज़ें जो है कि बस आता है, बस्ट बनता है, तो ये टाइप की चीज़ें मुझे सिमिलर लगी हैं। किसके सिमिलर? ये फिशर और फिस्टुला। लेकिन बाद में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें पूरा ड्राइंग के साथ में दिखाया गया था कि एनल होल है। मतलब चीज़ क्या रहती है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अपना जो एनल होल है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल आता है, तो वेस्ट मटेरियल जहाँ से आता है, तो कहीं पे ना हमारा जो एक अंदर है ना पिस्टन टाइप रहता है, जो ऐसे मूव करता रहता है, उसको क्या स्टूल बोलते हैं शायद। तो स्टूल रहता तो मल को जो अपना जो वेस्ट मटेरियल उसको आगे ढकेलते रहता है, ऐसा मतलब ऐसा ढकेलते रहता है आगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप टॉयलेट में बैठ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके आजू बाजू में एनल होल के आजू बाजू में जो ग्लैंड्स रहती है ना, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो प्रेशर की वजह से ना उनमें मतलब कुछ डिसफंक्शन हो जाता है बोल सकते हैं आप, या फिर वो सूज जाती है। तो सूज जाने के बाद में उसमें हो जाता है पस। तो पस को निकलने के लिए वैसे जगह नहीं रहती है। तो वो क्या करता है, एक अंदर की साइड में एक छेद कर देता है, जहाँ से अपना वेस्ट मटेरियल आ रहा है वहाँ से एक
और उधर से फिर से और वेस्ट मटेरियल जो है उधर से आ जाता है, तो फिर वो पस दूसरी तरफ से भी छेद बना लेता है। तो दूसरी तरफ वाला जो छेद है जो मुझे बस्ट दिखा था, तो वही वाला वो बस्ट रहता है, तो वहाँ से पस आना शुरू हो जाता है। तो पस की वजह से है ना, जो वो पस बड़ा हो जाता है तो हमें तकलीफ़ उसकी वजह से ही होती है। अगर हम मेडिसिन लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो काम कर जाता है, ठीक है, तब तक के लिए रुक जाता है, लेकिन बाद में फिर से जैसे आपको स्ट्रेस आएगा या फिर आप ये थोड़ा परेशानी हो जाएगी, कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है या फिर आपने कुछ ज़्यादा तीखा या फिर मसालेदार खाना खा लिया, तो ऐसी कंडीशंस में वो फिर से आ जाता है। एक पाइल्स की तरह ही है। तो वैसे में मैंने डॉक्टर को दिखाया कि मेरा और भी किसी काम की वजह से हॉस्पिटल आया, तो मैंने ऐसे कैजुअली दिखा दिया था कि सर मुझे ऐसी परेशानी हो रही है, तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर बोले ठीक है, हम इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले ये फिस्टुला इन एनो, ऐसी उन्होंने मुझे टेक्निकल टर्म बताई कि ये फिस्टुला इन एनो है, तो इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं मेडिसिन लिख के देता हूँ, बोले मेडिसिन ले लो, अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में आज नहीं तो कल इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगा शायद डॉक्टर पैसा निकालने के लिए बोल रहे होंगे, तो मैंने एक दो और डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी मुझे सेम ही चीज़ बताई कि अभी तो मुझे उसका करेक्ट नाम जो है वो भी पता चल गया था। तो मैंने क्या किया, गूगल किया, उसके बाद में यूट्यूब पे सर्च किया फिस्टुला इन एनो है क्या, उसके बाद में और स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि यार इसको मतलब मेडिसिन भी अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, जो पस वगैरह उसमें आ रहा है वो ड्राई हो जाएगा, जो ज़ख्म है उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, और ठीक है मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक तो बात पता चल गई थी कि हमेशा के लिए क्लियर नहीं होगा अगर मैं मेडिसिन लेता हूँ। तो एक मैं ऐसे संभाजी नगर रहता हूँ औरंगाबाद में, तो वहाँ पर हेडगेवार करके एक अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे डॉक्टर है, तो उनके पास में गया था मैं कुलकर्णी सर। उन्होंने भी मुझे सेम सजेस्ट किया, मतलब मेरे फैमिली के कई मेंबर वो हॉस्पिटल में अपना जो इलाज वगैरह करवा चुका है बाकी चीज़ों का, तो उस हॉस्पिटल पे हमें ट्रस्ट है, तो वहाँ पे गया मैं। उन्होंने भी बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो मैंने ठीक है सोचा। तो और दूसरा एक हॉस्पिटल है मेडिकवर करके, जहाँ पे मैं अभी एडमिट हूँ, मेडिकवर हॉस्पिटल में। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है, इसको ऑपरेट करवा लेते हैं। तो उसके लिए खर्चा वगैरह मैंने डॉक्टर से एक बात करके पता करवाया, तो डॉक्टर बोले लगभग 35,000 तक, 35 से 40,000 तक खर्चा इसका आएगा। तो पहले तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ तो मेरा कंपनी का इंश्योरेंस भी है, तो मैंने सोचा ठीक है करवा लेते, आज नहीं तो कल करवाने का ही है, तो फिर जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगा। तो फिर क्या है, वो तकलीफ़ बढ़ती जाती है, और आगे चल के हम उसको इलाज भी करवाने लगे ना, तो तकलीफ़ और ज़्यादा हो जाती है। इससे अच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी करवाएं। तो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हो गया मैं। एडमिट होने के बाद में इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट्स का वो पूरा, पहले तो मेरी कंपनी ने मुझे बताया था कि भाई ये जो तकलीफ़ आपको हो रही है ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ऐसा कंपनी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी का कहना था, ऐसा मेरी कंपनी ने मुझे बताया जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, कि ये उनका इंश्योरेंस वालों का कहना है कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। मतलब आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, उसके बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, आप सही से नींद नहीं लेते हैं, ऐसी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम इसको इंश्योर्ड नहीं करते हैं। तो एक और टेंशन बढ़ गया कि भाई ये अभी इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा तो कैसे होगा। मैंने वो कंपनी के साथ में कांटेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन कस्टमर केयर को फ़ोन ही नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा ठीक है डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल से ही बात करवाएंगे कि भाई इसका होगा या फिर नहीं होगा, आप क्लियर करवा दो। तो फिर हमें करना तो वैसे भी है, लेकिन कहाँ पे करना है, कौन सी, अगर इंश्योरेंस में नहीं हो रहा है इंश्योरेंस में, तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे और खर्चा भी कम आ रहा है, तो सभी चीज़ें देखनी पड़ती ना। तो उसके बाद में मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में गया मेडिकवर में, उनसे जो फॉर्म वगैरह है फिलअप करवाया कि भाई इंश्योरेंस करवाना है अपना,
क्या क्लेम करवाना है इंश्योरेंस, तो उसका क्लेम फॉर्म सेंड कर दिया उन्होंने। अगले ही दिन मतलब बाकी प्रोसीजर बहुत फास्ट करवाई थी उन्होंने। अगले दिन क्लेम ओके करके आया कि भाई ठीक है, इतना इतना क्लेम अभी अप्रूव हो रहा है, तो आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मुझे मतलब हमारे एचआर से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो पहले मुझे क्या लगा था, एक टनल बन जाती है, जो मैंने आपको बताया ना कि अपना जो एनल होल है उसका जो ट्यूब है उसके बाजू में से एक टनल बन जाती है, जहाँ से बस आता जाता है, मतलब बाहर निकलता है। मुझे लगा था ऑपरेशन सिर्फ वही का होगा, मतलब वही से जो है मटेरियल निकलने वाला है और तो वही से साफ सफाई करवाएंगे वो टनल की, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन उन्होंने ना वो टनल तो साफ करवाई, ठीक है, उसको ब्लॉक भी करवाया अपना जो एनल होल रहता है उसके बाद में उसके अंदर जो पाइल्स के रहते हैं ना, पाइल्स की वजह से जैसे तकलीफ होती है, सेम वही टाइप में उन्होंने वहाँ पर भी ऑपरेट किया है, जैसे हम पाइल्स के लिए करवाते हैं सेम वही। तो एक ओपनिंग अंदर से भी रहती है, तो वहाँ पर भी उन्होंने छेद जो है क्लीन करके साफ करवाया और ब्लॉक कर दिया। और जो एनल होल के बाजू में ऐसे 3 ये रहते ओपनिंग, क्या बोलते हैं, गेट टाइप रहता है, तो उसको भी उन्होंने ऑपरेट किया है। तो पहले तो मुझे लगा था कि बस वो टनल का ऑपरेशन होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में क्या करते कि जो एनल होल रहता है उसके बाद में ऑपरेट करने के बाद में अंदर उसके कॉटन को जो मेडिसिन वगैरह ये वो लगा के अंदर ऐसे डाल देते हैं। तो मेरा तो क्या पहले एनेस्थीसिया दिया हुआ था, पूरा कमर से नीचे तक मैं पूरा बेहोश था। तो एक कमर है यहाँ से नीचे, मतलब पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बॉडी है भी, अगर मैं ट्राई भी करूँ हिलाने का पैर वगैरह ये वो नहीं हिल रहा था। तो उसकी वजह से तकलीफ भी नहीं हो रही थी कुछ। लेकिन जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो कम होते गए तो थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आ रहा था। तो फिर जब मैं पूरा क्लियर मुझे समझ में आने लगा तो थोड़ा सा तकलीफ मुझे लग रहा था कि अंदर भाई कुछ है फंसा हुआ, तो उसकी वजह से तकलीफ हो रही। पहले तो मुझे पता नहीं चला कि है क्या, डॉक्टर को ऐसे मतलब डॉक्टर तो आते जाते नहीं रहते, सर्जन है तो फिर उनका काम चलते रहता है, तो किसी को पूछ भी नहीं सकते थे। तो मैंने खुद के हाथ से ऐसे मतलब टेस्ट करके देखा, थोड़ा सा हाथ लगा के देखा, तो समझ में आ गया कि भाई सिर्फ साइड में ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऑपरेशन अंदर भी हुआ है। तो ऐसे मुझे पता चला। तो दूसरे दिन सुबह जब मुझे मतलब टॉयलेट जाने के लिए परेशानी हो रही थी, तो स्टाफ से पूछा मैंने, नर्स से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो कॉटन रहता है अंदर डाली हुआ, उसका मेडिसिन वगैरह है, तो वो खुद आपको निकालनी पड़ेगी, या फिर ब्रदर से बोल के जो यहाँ पे रहते हैं उनका है, तो निकालेंगे और उसके बाद में आप टॉयलेट जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ मुझे लगा नहीं था कि जो एनल होल उसके अंदर भी होगा। तो खर्चा, अभी तो मेरा खर्चा आया नहीं है, मैं अभी एक और डिटेल्ड में वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, बताऊंगा कि उसमें मेरा खर्चा क्या आया, प्रोसीजर क्या हुई। अभी वैसे तो इंश्योरेंस है इसलिए खर्चा भी शायद ज़्यादा होगा, तो एक एस्टिमेट मुझे लग रहा है लगभग 40-50 हज़ार तक इसका खर्चा होने वाला ही है। मैंने सिंगल रूम ही लिया था तो इसकी वजह से शायद और ज़्यादा हो जाए। मैं आपको ये दिखाता हूँ रूम कैसा है। तो ये हॉस्पिटल का रूम है, यहाँ पर टीवी वगैरह ये हो, बेड पूरा सही है, तो मतलब परेशानी की कोई बात नहीं है यहाँ पे, अच्छा है। ये बेल वगैरह ये पे अगर दबाता हो तो नर्स आ जाती है। तो बाकी तो यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है। ये मेडिकवर करके हॉस्पिटल है, सिडको के आसपास में है। तो मैं अभी और अपडेट्स आपको दूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस बाकी कैसे रहता है सर्जरी के बाद में। अभी तो कल ही सर्जरी हुई है, आज मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अभी तो पहले वाला जो था पूरा निकाल दिया है, जो लगाते टेप्स वगैरह वो इधर उधर लगाया था बॉडी पे पिछली साइड में, तो वो भी निकाल दिया और फिर से ड्रेसिंग की है। तो अभी देखते हैं 1-2 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो अभी मैंने 3-4 दिन के लिए छुट्टी ली है, देखते हैं अभी आपको अपडेट्स दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं डॉक्टर के कांटेक्ट में हूँ अभी, मैं डायरेक्टली डॉक्टर से भी बात करके आपके क्वेश्चंस को क्लियर करवा सकता हूँ। और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए और लाइक कमेंट कीजिए।
आपके क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए मुझे लगता है बस इतना ठीक है। आपके क्वेश्चंस मुझे बताइए, हम फिर से बात करेंगे। थैंक यू।